गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, स्टार एजुकेशन में आप सभी का स्वागत है। कल हमने एक्सरसाइज 5.3 के क्वेश्चन नंबर 7 और 8 किए थे। आज हम एक्सरसाइज 5.3 के 9th और 10th क्वेश्चन करेंगे। सबसे पहले हम 9th क्वेश्चन को देखते हैं। अ सम ऑफ ₹280 इज टू बी यूज्ड टू गिव 4 प्राइज। 280 रुपए हैं जिनमें 4 प्राइज में बांटा गया है। If each price is ₹20 less than its preceding price, हर एक प्राइस जो पीछे वाले प्राइस से 20 रुपए कम है। Find the value of each price, अपने को हर एक प्राइस की कीमत बताने की कितनी वैल्यू है। मैं आपको पहले एक एग्जांपल समझा, जैसे कि मेरे पास 100 रुपए है, मैंने इसे 4 पार्ट में बांटा है, इन्हें 4 पार्ट में या 4 लड़कों को दिए। मैंने जो पहले लड़के को रुपए दिए वो दूसरे लड़के से 20 रुपए ज्यादा दिए। जैसे कि मैं मानता हूं, अगर मैं इसको कोई मान लेते ए रुपए दिया, कितना रुपए दिया ए, तो दूसरे वाले को कितने मिलेंगे, पहले वाले से 20 रुपए कम, तो इसका कितना हो गया ए -20। इसी तरह तीसरे को दूसरे से 20 रुपए कम, यानी इससे तीसरे को कितने मिलेंगे 20 रुपए कम, यानी कितने रुपए कम मिल गए 40 रुपए कम मिले इसके कंपैरिजन में। अब इसके वापिस इससे 20 रुपए कम, तो टोटल इससे कितने हो गए A60। इस तरह से कितने 4 प्राइस को हम डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। इसी तरह क्वेश्चन है आपके कि अ सम ऑफ ₹280, 4 प्राइस में टोटल कीमत कितनी है उसकी 280 रुपए। इफ ईच प्राइस इज ₹20 लेस देन, यानी हर एक प्राइस पिछले वाले प्राइस से कितने 20 रुपए कम है, इट्स प्रीसीडिंग प्राइस। फाइंड द वैल्यू ऑफ ईच प्राइस, हमें हर एक प्राइस की वैल्यू पता करनी है। लेट, मैं मानता हूं फर्स्ट प्राइस जो है मेरा ए रुपए है, कितना है ए रुपए। मान लेते हैं सेकंड प्राइस क्या होगा, पहले से 20 रुपए कम, ये हो गया ए -20 रुपए। इसी तरह तीसरा वाला क्या है, उससे 20 रुपए कम, तो ये थर्ड वाला ये हो गया ए -40। फोर्थ वाला उससे 20 रुपए कम, यानी फोर्थ ये हो गया आपके ए -60। इस तरह से 4 प्राइस की वैल्यू होगी ए, सेकंड की ए -20, थर्ड की हो गई ए -40 और फोर्थ की हो गई ए -60। हमें सम दिया हुआ है, यानी एसएन इक्वल टू हमें टोटल कितना दिया हुआ है 280 रुपीस दे देता है। इस तरह से हमारे पास एन की वैल्यू कितनी है, टोटल प्राइस है अपने पास 4। अब अपने पास ए है, एन है, एस एन है, अब अपने को डी फाइंड करना है। डी क्या होता है A2 - A1, A -20, A -20 - A। इस तरह से मेरे पास डी की वैल्यू आ गई -20। एक सम एस एन की वैल्यू है, एन की वैल्यू अपने पास है, डी की वैल्यू है और ए की वैल्यू है। अब अपन वैल्यू फाइंड करते हैं। एस एन इक्वल टू हो जाएगा आपके n/2 ब्रैकेट 2a प्लस n-1 इंटू d। एस एन की वैल्यू मेरे पास है 280, n की वैल्यू मेरे पास है 4/2, 2 a की जगह a रहेगा, प्लस n की वैल्यू है 4 - 1, d की वैल्यू मेरे पास है ये -20। 280 इक्वल 4 की टेबल से ये हो गया 2, ये हो गया 2a, 4 में से 1 गया तो 3 का मल्टीप्लाई -20 से, तो ये हो गया -60। 2 इसमें डिवाइड हो जाएगा, 280/2 इक्वल 2a -60, ये हो गया आपके 140। ये माइनस का 60 इस तरफ आएगा तो प्लस का 60 हो जाएगा, तो 140 प्लस का 60 इक्वल 2a। इस तरह से ये हो गया 200 इक्वल टू 2a, और a की वैल्यू मेरे पास आ गई है 200/2 इक्वल टू कितना हो गया 100, यानी पहले वाले को कितने रुपए मिले 100 रुपए मिले। इसी तरह सेकंड वाले को क्या मिलेंगे, सेकंड वाले प्राइस की वैल्यू थी a -20, a कितना है 100 -20, तो सेकंड वाले को कितने मिलेंगे 80 रुपए। इसी तरह थर्ड वाले की क्या थी a -40,
ए की वैल्यू कितनी 100 माइनस 40 इक्वल टू आपके हो जाएगा 60। इसी तरह फोर्थ वाले कितनी ए माइनस 60, 100 माइनस 60 इक्वल टू हो जाएगा 40 रुपीज। इस तरह से 280 रुपए को चार प्राइस में बांटा गया। पहले वाले को 100 रुपए मिले, दूसरे वाले को उससे 20 रुपए कम 80 रुपए मिले, तीसरे वाले को दूसरे से 20 रुपए कम 60 रुपए मिले, चौथे को तीसरे से 20 रुपए कम 40 रुपए मिले। ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बोर्ड में अक्सर पूछा जाता है, तो इसकी प्रैक्टिस आप 2 या 3 बार कीजिए। अब अपन क्वेश्चन नंबर 10 की ओर बढ़ते हैं। अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 10, जो एक्सरसाइज 5.3 और एक्सरसाइज 5th का लास्ट और फाइनल क्वेश्चन है। Manufacturers of TV sets produced 600 sets in a 3rd year and 700 sets in the 7th year। एक कोई मैन्युफैक्चरिंग कंपनी टीवी की जो 3 साल में कितना प्रोडक्शन करती है, 600 सेट को बनाती है, और इसी तरह वो 7वें ईयर में 700 सेट कंप्लीट करती है। Their production increase uniformly by a fixed number every year। हर एक साल एक फिक्स नंबर में क्या हो रहा है, उनका प्रोडक्शन इंक्रीज हो रहा है। तो अपने को बताना है द प्रोडक्शन ऑफ फर्स्ट ईयर, उस कंपनी में पहले साल में कितने टीवी सेट बनाए, प्रोडक्शन ऑफ 10th ईयर यानी 10वें साल में कितने बनाए, और थर्ड ये है टोटल प्रोडक्शन इन फर्स्ट 7 ईयर। अब थर्ड क्वेश्चन में ये है टोटल प्रोडक्शन यानी 7 साल में टोटल कितना प्रोडक्शन है वो बताना। पहले वाले में अपने को फर्स्ट ईयर कितना हुआ प्रोडक्शन इन 10th ईयर 10वें साल में कितना हुआ, लेकिन थर्ड में अपने को टोटल कंबाइंड 7 साल में कितना हुआ वो अपने को बताना है। तो सबसे पहले अपन देखते हैं, अपने को थर्ड दे रखा है, थर्ड ईयर यानी मींस A3 का दे रखा है, कितना दे रखा है 600। इसी तरह अपने को 7वें साल का दे रखा है A7 इक्वल टू दे रखा है 700। अपन ने एक फॉर्मूला पढ़ा था AN इक्वल टू होता है A प्लस N माइनस 1 इंटू डी। अब इस फॉर्मूले को यहाँ पर पुट कर दे, n की वैल्यू यहाँ पर 3, तो ये हो गया A प्लस 3 माइनस 1 इंटू डी इक्वल टू हो गया आपके 600। इसी तरह ये हो जाएगा A प्लस 2D इक्वल टू हो गया 600। इस तरह से ये अपना इक्वेशन नंबर 1 आ गई। इसी तरह से A7 इक्वल टू दे रखा है 700, तो A प्लस 7 माइनस 1 इंटू डी इक्वल टू हो गया 700, तो ये हो जाएगा A प्लस 6D इक्वल टू 700। ये अपनी इक्वेशन नंबर 2 आ गई। अब हम क्या करेंगे, इक्वेशन नंबर 1 और 2 को सोल्व करके A और D की वैल्यू को फाइंड करेंगे। तो फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड, फर्स्ट इक्वेशन मेरी है A प्लस 2D इक्वल टू हो गया आपका 600। इसी तरह से सेकंड इक्वेशन A प्लस 6D इक्वल टू हो गया 700। माइनस 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 कैंसल, 6 में से 2D गए तो माइनस के 4D बचता है, माइनस 700 में से 600 गया तो माइनस के 100 बचे, माइनस माइनस कैंसल, D इक्वल टू आपको हो जाएगा 100/4। इस तरह से D की वैल्यू मेरे पास आ गई 25। अब इस D की वैल्यू को इक्वेशन नंबर 1 में पुट करते हैं। पुट वैल्यू ऑफ D इन फर्स्ट इक्वेशन, A प्लस 2D है तो यहाँ पर हो जाएगा A प्लस 2 इंटू 25 इक्वल टू आपको हो जाएगा 600। तो A इक्वल टू क्या हो जाएगा 600 माइनस 50। A की वैल्यू आ गई है मेरे पास 550। अपने पास अब इस क्वेश्चन में A और D की वैल्यू दोनों आ गई है। अब अपन इन 3 क्वेश्चन के आंसर का पता लगाते क्या क्या होंगे। तो पहला क्वेश्चन ये कहता है कि द प्रोडक्शन ऑफ फर्स्ट ईयर यानी पहले साल में कितना प्रोडक्शन हुआ। पहले A की वैल्यू मेरे पास आ गई है 550, मेरे पास D का डिफरेंस कितना है 25। तो मैं क्या करूंगा, दूसरी टर्म फाइंड करने के लिए पहले टर्म में D की वैल्यू ऐड कर दूंगा, तो A प्लस D हो जाएगा 575। इसमें वापस 25 करने पर क्या हो जाएगा 600। इस तरह से मैं देखता हूं कि मेरे AP बन जाएगी। तो ये क्या है A, तो इस तरह से द प्रोडक्शन ऑफ फर्स्ट ईयर मेरा कितना आ गया, प्रोडक्शन ऑफ फर्स्ट ईयर इक्वल टू मेरा आ गया है 550। यानी उस कंपनी ने पहले साल में कितने सेट्स बनाए 550।
इसी तरह अब 10th का सेकंड और थर्ड को आपको ट्राई करनी, मैं आपको बता देता हूँ। प्रोडक्शन इन 10th ईयर, यानी 10वें साल में कितना प्रोडक्शन हुआ ये बताना। मींस आपको क्या बनाना है कि 10वें साल में कितना हुआ, यानी आपको लेनी है n इक्वल टू 10 और फिर फॉर्मूला लगाना है an इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। a की वैल्यू आपके पास है 550, डी की वैल्यू है 25, n की वैल्यू हो जाएगी आपके 10, तो सेकंड का आंसर मिलेगा। लास्ट थर्ड, द टोटल प्रोडक्शन इन फर्स्ट 7 ईयर, यानी पहले 7 साल में टोटल प्रोडक्शन कितना हुआ। टोटल जब भी पूछे इसका मीनिंग होता है सम, यानी आपको इसमें क्या निकालना है SN। SN का फॉर्मूला क्या जगह n अपॉन 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। इस तरह से आपके पास n की वैल्यू भी है, a की वैल्यू है, d की वैल्यू है। इस तरह से आपके SN की भी वैल्यू फाइंड हो जाएगी। इस तरह से ये दोनों क्वेश्चन आप ट्राई करना। ट्राई करने के बाद जो भी आंसर आए वो मुझे कमेंट में करना। अगर आपका आंसर नहीं आए तो मुझे कमेंट में करना, तो मैं इस क्वेश्चन को वापस सोल्व करा दूंगा। इस तरह से अपनी एक्सरसाइज 5th जो बोर्ड में 3 नंबर का क्वेश्चन आता है वो आज पूरा हुआ। अगर किसी को कोई क्वेरी हो या कोई प्रॉब्लम आ रही हो किसी भी क्वेश्चन में, या मिसलिनियस के किसी क्वेश्चन में या एग्जाम्पल में, तो आप मुझे कमेंट में लिख के बता सकते हैं, जिससे मैं क्या करूंगा आपको एक वीडियो बना दूंगा, उसमें आपके क्वेरी के आंसर दे सकता हूँ। इस तरह से ये एक्सरसाइज नंबर 5th कंप्लीट हुई। अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन, जिससे आपको नए नए वीडियो की जानकारी मिलती रहे। थैंक यू सो मच।